नमस्कार दोस्तों, मैं सभा राजपाल। आज हाई स्कूल कक्षा 10 के साइंस में जो विज्ञान में है, हाई स्कूल कक्षा 10 के जो विज्ञान में जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होता है तथा कार्बन कैसे यौगिक का निर्माण करता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कार्बन क्या है, कार्बन किस तरह से, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन किस तरह से कंपाउंड यौगिकों का निर्माण करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। देखते हैं कि हम प्रकृति में जो कार्बन पाया जाता है, प्रकृति में क्या है, कार्बन जो पाया जाता है वो खनिजों के रूप में पाया जाता है, खनिज में पाया जाता है। धरती के अंदर जो खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और उसमें जो पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, जो उसको खनिज कहते हैं। खनिज में क्या होता है, खनिज पदार्थ में जमीन के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ, मिनरल्स कहते हैं। इन खनिज पदार्थ में जो है, जो मिनरल्स जो होते हैं, खनिजों में जो होता है, खनिजों में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या होती है दोस्तों, 0.02%। और ये 0.02% कार्बन पाया जाता है, खनिजों में पाया जाता है। खनिजों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 0.02। खनिजों में ये कार्बन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोल तार है, इस रूप में जो है कि कार्बन खनिजों में पाया जाता है। गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन, इन गैसों में भी कार्बन पाई जाती हैं। इस तरह से खनिजों में जो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.02%। ये प्रतिशत मात्रा कार्बन की होती है, खनिजों में होती हैं, मिनरल्स में होती हैं। और ये किस रूप में होती है, मैनली मुख्य रूप से कार्बोनेट के रूप में कार्बन पाया जाता है खनिजों में, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, और विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे एलपीजी है, सीएनजी गैस आदि में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। इन खनिज पदार्थों में कार्बन पाया जाता है कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में, गैसों के रूप में, विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती हैं एलपीजी, सीएनजी आदि गैसों के रूप में कार्बन पाया जाता है। खनिज पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के खनिज पदार्थों में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.02% होती है। खनिजों में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.02% कार्बन पाया जाता है खनिजों में, खनिज पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। और देख लीजिए, कार्बन जो पाई जाती है वायुमंडल में, वायुमंडल में कार्बन जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। वायु वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो किस रूप में, कार्बन वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 0.03%। यानी कि वायुमंडल में, खनिज में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.02%। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, वायुमंडल में कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 0.03%। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रकृति में, चाहे वो खनिज के साथ, खनिजों के साथ, चाहे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है खनिजों में 0.02% होती है, तथा गैस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में
इस कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या पाई जाती है? 0.03%। इस तरह से इतनी कम मात्रा में प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होने के बावजूद इतनी कम मात्रा की कार्बन की इतनी कम प्रतिशत मात्रा ही हमारे लिए पर्याप्त है। चाहे कोई भी पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, अन्य प्रकार जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से उत्पन्न जितने भी पदार्थ होते हैं, कुर्सी, मेज है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, कलम है, कागज है, कॉपी है, किताब है, ये सब सभी चीजें क्या होती हैं? कार्बन की बनी होती हैं। कार्बन से बने यौगिकों की ही ये बने होते हैं। कार्बन वाले यौगिक ही ये सब होते हैं। ये पदार्थ किसके होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसका हम फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कागज बनाने में, ये मार्कर बनाने में भी कार्बनिक यौगिक ही प्रयोग किया गया है। इस तरह से कार्बन की वायुमंडल में, प्रकृति में इतनी कम मात्रा भी हमारे लिए पर्याप्त होती है। और कार्बनिक पदार्थों की क्या है? बहुलता है। हम बात करते हैं आगे। देखिए क्या है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक यौगिकों में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, जैसे तीन तरह के मुख्य रूप से तीन तरह के रासायनिक बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला क्या है? आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। तीसरा क्या है? उपसहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं? 3 तरह के, 3 प्रकार के। पहला क्या है? आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या है? सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या है? उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए ऐसे बंध क्या होता है आयनिक बॉन्ड में? ऐसे बंध जो दो तत्वों के परमाणुओं से, ऐसे बंध क्या होते हैं जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। मतलब ऐसे बंध जो दो परमाणुओं के बीच तो बनते हैं, लेकिन ये बंध किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो दोनों परमाणु की, ये परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं या दो भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। दो परमाणुओं के मध्य, मतलब ये एक ही तत्व के दो परमाणु हों, या फिर क्या होता है दो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणु हों, तो उनके परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उस बंध को कहते हैं आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बंध क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। इसलिए आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयनिक बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपका देख लीजिए यहाँ क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में क्या है? दो परमाणु होते हैं। सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आयनिक बॉन्ड पर। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक तत्व का परमाणु है और क्लोरीन दूसरे तत्व का परमाणु है। अब दोनों तत्वों, ये सोडियम परमाणु किस तत्व का परमाणु है? ये सोडियम तत्व का एक परमाणु है, ये क्लोरीन तत्व का दूसरा परमाणु है। अब सोडियम तत्व तथा क्लोरीन तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है।
अब कहने का मतलब है सोडियम तत्व एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, क्लोरीन परमाणु को दिया है। सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, क्लोरीन परमाणु को दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग किया है और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन तत्व का परमाणु ग्रहण किया है। इस तरह से जो सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। क्योंकि इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके त्यागता है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये त्याग करके क्या बनाता है, धन आयन बनाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है। और इन्हीं दोनों के बीच जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, जो रासायनिक बंध बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य ये बंध बनता है। दो परमाणु के मध्य ये बंध कैसे बनता है, दोनों परमाणुओं में से एक परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनते हैं, उसी बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और यह आयनिक बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। इसको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा उष्मा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध। कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन दूसरे तत्व के परमाणु से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, भाई पहले हम बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध में क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य, ये परमाणु एक ही तत्व के दो परमाणु हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, उसी बंध को क्या कहते हैं, संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी बंध, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड उनको कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सहसंयोजी बंध कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध किससे बनते हैं, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु, इसमें दो परमाणु, दो तत्वों के अलग अलग परमाणु होते हैं या एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं। इनमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो रासायनिक बंध बनते हैं, उसी बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, सहसंयोजी बंध, इसमें दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस की स्थिति, इसमें क्या होता है, दोनों ही परमाणु क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस की स्थिति, मतलब ऑक्टेन स्टेट प्राप्त कर अस्थायी हो जाते हैं। मतलब ऑक्टेन स्टेट क्या है, इसमें देखिए जो दो परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजी बंध लगता है, बंध बनता है, ये सहसंयोजी बंध बनाने में क्या होता है, दोनों परमाणु क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं या नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैस की क्या होता है, ये अस्थाई होते हैं। तो जैसे यहाँ देख लीजिए क्या है, आपका यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है। इस तरह से क्या है, इतने तत्व हैं। इन तत्वों में क्या है, हीलियम जो है वो क्या है, उत्कृष्ट गैस है, मतलब ये अस्थाई है।
ये क्या है, नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, ये अस्थाई है। इसमें नियान का भी क्या है, ये भी नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस है। मतलब इसके आप चाहे हीलियम में देखेंगे, इसमें जो होता है, इसके परमाणु में जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अष्टक पूरा करते हैं। यहाँ क्या होता है, जो नियान परमाणु जो है, नियान तत्व है, इसका परमाणु भी क्या होता है, बाहरी कक्षा क्या होता है, बाहरी कक्षा का अष्टक भरा होता है। तो जैसे यहाँ देखिए, इसमें हीलियम में क्या है, हीलियम में क्या है, जो हीलियम में एक ही कक्षा होती है और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हीलियम परमाणु में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या माने जाते हैं, पहली कक्षा के लिए अष्टक माने जाते हैं और ये अस्थाई होते हैं। यहाँ देख लीजिए हीलियम क्या है। अब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इधर देखिए नियान में आइए, देखिए नियान का क्या होता है, नियान का, इसमें भी क्या होता है, नियान में जो होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। दूसरी कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में नियान के क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होता है, दूसरी कक्षा, पहली कक्षा के लिए क्या होता है, ये पूरी कक्षा भरी हुई है। दूसरी कक्षा नियान का क्या है, ये अष्टक पूरा किए हुए हैं। नियान का जो दूसरी कक्षा है वो क्या है, अपना अष्टक पूरा किए हुए, इसलिए ये क्या है, अस्थाई है। ये क्या है, ये अस्थाई है। और ये हीलियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही पहली कक्षा का अष्टक होता है, इसलिए ये भी अस्थाई होता है। ये भी क्या होता है, अस्थाई होता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध जो बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, क्योंकि सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अब साझेदारी होती है, क्यों साझेदारी होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थाई होना चाहते हैं। जैसे लिथियम, यहाँ देखिए क्या है, लिथियम क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1 होगा और क्या होगा, 3 होगा। क्या है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 होगा और पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में क्या होगा, 1 होगा। अब देख लीजिए, अगर लिथियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देता है, ठीक है, लिथियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तब इसकी बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हीलियम का अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसलिए अस्थाई होने के लिए, लिथियम अस्थाई होने के लिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है और हीलियम का अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से देखिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक वो है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन में क्या है, 2 कक्षाएं, ये पहली कक्षा है और ये क्या है, दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में तो अष्टक पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए अष्टक होता है, अस्थाई होता है। लेकिन दूसरी कक्षा के लिए अष्टक पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। कहने का मतलब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा और 8 जब हो जाएगा दूसरी कक्षा में तो ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह से जो बनाता है, ऑक्सीजन जो बनाता है वो ऋण आयन बनाता है, 2 ऋण आयन बनाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो
इस तरह से क्या होता है, ये सहसंयोजी बंध क्यों बनाते हैं? कार्बन सहसंयोजी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो बंध क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं या सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। और ये साझेदारी करके ये क्या करते हैं, दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, उत्कृष्ट गैस का जो अष्टक है उसको पूरा कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, ये अस्थायी हो जाते हैं तथा यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल देखिए इसका, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। पहले एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। क्या है पहला एग्जाम्पल, क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1 होगा। अब देख लीजिए हाइड्रोजन के परमाणु में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक ये होता, ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके दूसरे हाइड्रोजन परमाणु में भी क्या होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों परमाणु जो हैं, ये दोनों परमाणु हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी हाइड्रोजन के इस परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का ये नाभिक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु के हैं, इसके हैं। ये दोनों जब साझा करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का, जब ये साझा करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। ये बनाते हैं हाइड्रोजन अणु। और जो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का है, वो साझेदारी में करता है। तो हाइड्रोजन की ये दोनों परमाणु जो हैं, हाइड्रोजन की ये परमाणु और ये परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का, दोनों शेयर करते हैं। क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन अणु बनाता है। दोनों